हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे को सुनो, पहले मेरे को सुनो। आज पहले मेरी बारी है। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। आप कह रहे होंगे आज क्या हो गया। आज का मेरा टॉपिक ही यही है, दूसरों को सुनने की आदत डालें। आप कहोगे सुनने की आदत, सुन तो रहे हैं भाई। आपने देखा होगा जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो डॉक्टर उसको चेक करता है आके कि सुन रहा है या नहीं। इधर उधर झुनझुना घुमाता है तो बच्चा भी इधर उधर देखता है। तो देखो, सुनने की कला शुरू से ही होती है। बाकी देखना या फील करना, स्किन जो है, टच जो फैक्टर है, ये सारी कलाएं, बोलना, ये धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन सुनना जो है वो शुरू से होता है। बच्चा शुरू से सुन सकता है। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सुनने की कला ख़त्म और बोलने की जो आदत है वो ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें ये आदत होती है। वो निष्क्रिय बैठ के सुन नहीं सकते, पैसिव लिसनर जिनको कहते हैं ना, वो नहीं होता है। और इसके साथ साथ एक बात और होती है, जब वो दूसरों को नहीं सुन सकते हैं तो वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी नहीं सुन सकते। तो हमारी सुनने की जो कला है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी सुनने की कला तो एक तरह से कहो कम, ख़त्म ही हो जाती है। हम सुन ही नहीं सकते हैं। हमें लगता है कि जो भी हैं वो हम ही हैं। और उससे क्या होता है, क्या नुकसान होता है, हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करना, दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल भूल जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो वक्ता है एक तरह से उस वक्त, और हम हैं सब श्रोतागण। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो बीच में बोलेगा, अरे भाई एक बार बोलो, मैंने सुना नहीं। भाई सुन तो सारे ही रहे थे, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी सुनने की कला विकसित नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को सुनते हैं और उस वक्त हम अपनी समस्याओं में या अपने भ्रम में, अपनी सुरक्षा, अपने घर की बातें, या मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। बीइंग ए टीचर मैंने देखा है, 40, 50, 60 बच्चों की क्लास में हम पढ़ा रहे हैं। हमें लगता है सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके निगाह अटकती है किसी 2-4 बच्चों पे जो फिज़िकली तो सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से, लगेगा कि मेरे को ही सुन रहे हैं, बस सबसे ज़्यादा समझ भी उनको ही आ रहा है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो उनका ध्यान कहीं और होता है। मतलब फिज़िकली दे आर प्रेजेंट बट मेंटली मे बी दे डिस्टर्ब्ड विद एनी प्रॉब्लम। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जो उनके दिमाग में घूम रही है। तो फिज़िकली तो वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली वो उस जगह से ही गायब होते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि वहाँ पे चल क्या रहा है। और ये आदत जो है वो धीरे धीरे इतनी विकसित हो जाती है, अगर इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो क्या होता है, घर में भी कोई बात चल रही है, उनको नहीं पता, वो अपनी दुनिया में मग्न है। कोई उनसे रिलेटेड बात चल रही है, उनको कुछ नहीं पता है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो कहने का मेरा जो मतलब था, या ये टॉपिक लेने का मतलब ये था कि मैंने कईयों को ऐसे ऑब्ज़र्व किया है जो बिल्कुल पैसिव लिसनर नहीं होते हैं। वो आराम से सुन ही नहीं सकते। उनको बस यही रहता है, भाई पहले मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी बात ख़त्म हो, मेरा काम ख़त्म हो, फिर तुम जो मर्जी करते रहो। इस एक कारण से हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। नंबर 1, हम अपनी समस्याओं से बाहर ही नहीं आ पाते क्योंकि हम दूसरों को सुन ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कोई हमारे प्रति अच्छी सलाह दे रहा हो, या कोई बात कर रहा हो जिसको सुनने से हमारी समस्या हल हो जाए, है ना। तो इसके अलावा जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो कोई ना कोई सलाह या कोई ना कोई उसके द्वारा की गई बात हमारी दिशा निर्देश ज़रूर करती है। ये आप देखा करो, हम समाज में इतने सारे लोगों को सुनते हैं, अगर हम ध्यान से सुने उनकी बातें,
अगर आप एक व्यक्ति की बात ध्यान से सुन रहे हो ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो सच बोल रहा है या आपको बहका रहा है या आपको दिमाग को घुमा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो माइंड की कहना चाहिए एक साइकोलॉजी है, हम उसको भी ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। और ये तभी होता है जब हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं, उसके मनोभावों को, उसके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इस निर्णय पे भी पहुंच जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो इसको हल्के में मत लो कि हम अपनी बात करते हैं, भाई मैंने तो अपनी बात की और करके मैं तो आ गई। दूसरों को ऑब्ज़र्व करने की आदत भी डालो। जब हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करेंगे, शांति से उनकी बात सुनेंगे, हमारे अंदर किसी दूसरे की साइकोलॉजी को जानने की जो कला है वो धीरे धीरे विकसित हो जाती है। हम दूसरे के बारे में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। इतना हम बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर उससे 30, 40, 50% भी हम सुनने की कला को निखारें तो हम बहुत सारी समस्याओं से दूर हो सकते हैं या बहुत सारी समस्याओं को हटा सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाने का मतलब यही है कि उनकी जो सराउंडिंग है, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, वो उससे दूर हो गए। धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं वो वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, अकेले बैठना शुरू कर देते हैं, अकेले सोचना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो बात घूमती रहती है, वो किसी को बता नहीं सकते हैं। किसी के पास जाएंगे तो वो कहेगा भाई पहले तो इसकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी तो कोई बात सुनेगा नहीं। तो इस तरह से हम सोसाइटी से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। तो अपनी इस कला को निखारो, ये भी एक कला है। ये नहीं बोलो कि ऊट पटांग चीज़ें बोलनी होती हैं। मैंने कहा है ना एक वीडियो में पहले भी कि बोलने से पहले सोचो और सोचने के बाद उस व्यक्ति को सुनने की आदत डालो जो हमें कुछ देना चाहता है या जो कुछ हमारे भले के लिए बोल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते रहते हैं, आप उनको तो दरकिनार कर सकते हो, लेकिन कई बार जो हमारे फेवर में बात बोल रहे होते हैं ना, जब ये आदत पड़ जाती है कि मैंने सुनना ही नहीं है, तो फिर इस तरह की बातें हो जाती हैं कि हम दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं। जब हम दूसरे को सुनेंगे तो हम प्रकृति के भी पास होंगे। मैंने देखा है नेचर में, जैसे पहाड़ों वहाड़ों पे जाते हैं कई बार, तो झरने की आवाज़ हो, बर्ड्स चिरपिंग, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ हो, शाम को पार्क में जाओ, आजकल तो सुबह सुबह अच्छा मौसम होता है तो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, नदी की कलकल करती आवाज़, समुद्र की लहरों की आवाज़, कईयों को लगता है ये क्या शोर है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनो तो उसमें भी आपको एक रिदम, एक संगीत नज़र आएगा, सुनाई देगा वो संगीत। नदी की कलकल करती ध्वनि आपको कहीं अंदर तक प्रकृति से जोड़ जाएगी। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि सुनने की आदत डालिए। सुनने की आदत से आप अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जब आप दूसरों को सुनने की आदत डालेंगे, आप अपनी सेल्फ कॉन्शियस अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुन सकेंगे। एक बार मुझे किसी ने कमेंट किया था, एक मैंने व्लॉग में कहा था कि आप मेडिटेशन पे बैठिए और अपने साथ समय गुजारिए। तो उसका ये क्वेश्चन था, भाई अपने साथ कैसे समय गुजारें? अपने साथ समय गुजारने का मतलब यही होता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। आपका मन, आपकी आत्मा क्या काम करना चाहती है, कैसे आपको एक खुशी मिल सकती है, उसको सुनो, तो आप अपनी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। जब हम सारी दुनिया की आवाज़ों को और इनको उनको इग्नोर कर रहे हैं, अपनी आवाज़ भी इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर हम बैठ के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं और भरपूर सुनते हैं तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। कोई बताता नहीं है, आप खुद ही सोचो सारे दिन में मैंने क्या किया, है ना, या किसी के साथ बैठी तो मैंने उसका क्या सोचा।
तो इस तरह से हम अपने अंदर की समस्याओं से भी जो जूझ रहे हैं उनसे पार पा सकते हैं, और यानी कहने का मतलब हुआ कि अपनी परेशानियों को ख़त्म भी कर सकते हैं एक लेवल तक, और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। नेचर जो है वो सबसे बेस्ट स्ट्रेस बस्टर होती है। पार्क में लोग घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि हरे भरे पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज़ें, मिलने वाले नए नए चेहरे, उनको देख के एक मन खुश हो जाता है। घर में वही दो चार चेहरे, वही सब सराउंडिंग सेम होती है, लेकिन आप बाहर जाते हैं तो इन सारी चीज़ों से जब आप मुलाकात करते हैं तो आपको बहुत कुछ सोचने और सुनने को मिलता है। तो आज से एक अच्छे वक्ता ही नहीं, एक अच्छे श्रोता भी बनो, दूसरों को सुनो, उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रैस्प करो, उनको अपने जीवन में ढालो और अपने जीवन को एकदम मस्त, पूरी मस्ती वाला बना दो। दूसरों की समस्याएं भी सुलझा दोगे, अपनी समस्याओं को भी सुलझा पाओगे। तो अच्छे वक्ता के साथ अच्छे श्रोता बनिए और देखते रहिए मेरा चैनल निर्मल सरीश व्लॉग्स। अगर कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं एक अच्छी वक्ता हूँ या नहीं। Thanks, keep watching, stay blessed and stay happy. Bye bye.